हेलो स्टूडेंट्स, मंजी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं क्लास 10th क्लास का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमने यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व क्वेश्चन में कह रहा है और 3 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि आफताब की वर्तमान उम्र यानी आयु x वर्ष है तथा आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु यानी अभी वो दोनों लोग का उम्र कितना हो रहा है y वर्ष, यानी आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितना मान लिए y वर्ष। अब देखिए यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न से कहता है कि 7 वर्ष से पूर्व, जब 7 वर्ष से पूर्व कहेगा तो देखिए क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो ये दोनों की वर्तमान उम्र में से 7 वर्ष घटा देंगे। तो देखिए x आपका आफताब का उम्र है ना, अभी वर्तमान उम्र, उसमें से कितना घटा दीजिएगा 7 वर्ष। और देखिए फिर आपकी देखिए तो आफताब की पुत्री की आयु अभी वर्तमान कितना है y वर्ष, तो y में से फिर 7 घटा देंगे, दोनों में से 7 घटा देंगे, यानी पूर्व की बात करता है। तो पूर्व जब भी कहेगा, आपका पूर्व कहेगा तो उसमें कितना घटा देना है, घटाने का काम करिएगा। कितना कह रहा तो 7 वर्ष करा तो 7 घटा देंगे दोनों में से। अब कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यह आफताब का रहा अपनी पुत्री से। तो आफताब का तो उम्र ये है ना 7 वर्ष पूर्व, और यह पुत्री की आयु है, तो पुत्री की आयु में ही हम क्या कर देंगे 7 से गुना कर देंगे। अब क्यों करेंगे 7 से गुना? इक्वेशन को बराबर करने के लिए, क्योंकि पिता है ना, पिता जब भी रहेगा तो पुत्री से यह बड़ा ही ना रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम 7 से गुना इसकी पुत्री में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इसका हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। देखिए x - 7 है ना, x - 7 बराबर 7 में इससे गुना कीजिए 7y, और फिर माइनस 7 कितना हो गया 49। ठीक है, अब देखिए x माइनस यह 7y को हम इधर लाएंगे तो -7y बराबर -49 है इधर, और यह बराबर किस पटे गया तो क्या हो गया प्लस में 7। ठीक है, तो देखिए तो x - 7y बराबर देखिए तो कितना हो गया -42 हो गया। ठीक है, अब x - 7y बराबर -42 हो गया। तो ये देखिए अब हमको x और y का वैल्यू निकाल देना। इसको मान लीजिए कि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना, और समीकरण फर्स्ट से हमको क्या, यह देखिए यह बीजगणितीय रूप में हो गया। अब इस समीकरण फर्स्ट से हमको क्या निकाल देना है, सारणी। अब सारणी क्यों निकालते हैं? सारणी इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमको ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। ठीक है ना, व्यक्त करना है, हल नहीं करना है, व्यक्त करना है। तो सारणी निकालते हैं समीकरण फर्स्ट से सारणी। तो सबसे पहले देखिए सारणी निकालने के लिए क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से सारणी। तो देखिए तो सारणी निकालेंगे x - 7y बराबर -42 है ना। ठीक है, तो x बराबर -42, आइए देखिए तो इधर गया तो क्या होगा +7y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, देख लीजिए हो जाएगा ना। अब यहाँ से ये देखिए यही सारणी का टेबल हम बनाते हैं, फॉर्म तैयार हो गया। अब देखिए इसको x रख देंगे, यहाँ y रख देंगे। अब y के स्थान पर क्या रखिएगा, हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि y के स्थान पर कितना रख रहे हैं, 6 रख सकते हैं। तो 7 छके क्या हो गया 42, 42 प्लस में हो गया, 42 माइनस में कितना हो गया 0 हो जाएगा। क्लियर? फिर देखिए हम क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। कितना रख देते हैं 7, तो 7 - 49 हो जाएगा। 49 देखिए 42 में 49 में से जब 42 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 7 बच जाएगा। क्लियर? यह हमारा रहा समीकरण फर्स्ट से सारणी। अब देखते हैं अब पुनः प्रश्न से क्या कहता है। क्वेश्चन में देखिए पुनः प्रश्न कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है ना, तो अब से 3 वर्ष बाद कर रहा, तो फिर से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब से 3 वर्ष बाद कर रहा, तो देखिए अब से 3 वर्ष का रहा, तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से 3 वर्ष बाद कह रहा, 3 वर्ष बाद। जब 3 वर्ष बाद करा तो वर्तमान उम्र अभी कितना है x, उसमें 3 वर्ष बाद कहेगा तो दोनों में हम क्या जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे, तो y + 3।
देखिए x प्लस 3 हो गया, y प्लस 3। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से कि 3 वर्ष बाद क्या कर रहा है। देखिए तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का, ठीक है ना। तो 3 गुनी आयु तो गुना किस में करेंगे, देखिए पुत्री में जब भी गुना करेंगे तो हम पुत्री में गुना करेंगे, ठीक है ना। अब क्यों गुना करते हैं, इसको बराबर करने के लिए। हम जानते हैं कि पुत्री जो रहेगी कभी भी रहेगी तो अपने पिता से छोटा ही रहेगी, इसलिए इसको बराबर करने के लिए हम पुत्री में ही गुना करते हैं। तो x प्लस 3 हो गया बराबर 3 में y से गुना के 3y, अब प्लस 3 क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्यूशन पूरा निकाल दीजिए, x इसको वही रहने दीजिए, x बराबर देखो तो 3y हो गया, अब प्लस 9 है ना, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो गया माइनस। तो x बराबर देखिए तो 3y, अब प्लस है 9 में से 3 गया तो कितना हो गया 6, ठीक है। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे, और समीकरण सेकंड से ही सारणी बना देंगे। समीकरण सेकंड से सारणी, चलिए अब समीकरण सेकंड से सारणी बनाएंगे तो ऐसे ही ना बनाएंगे, एक्स वाई, चलिए बना देते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, y के जगह क्या रख देंगे 0। तो 0 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, और 0 में 6 जोड़ देंगे कितना हो गया 6, क्लियर। अब देखिए y के स्थान पे क्या रख सकते हैं, y के स्थान पर मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, आपको कुछ भी रख दीजिए, 2 भी रख दीजिए ना, तो 3 दूनी क्या हो गया 6, 6 6 कितना हो गया 12, ठीक है। आपका ये रहा आपका समीकरण सेकंड से सारणी। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड के सारणी को देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सारणी के देखिए समीकरण फर्स्ट से सारणी हो गया, यह समीकरण फर्स्ट से सारणी हो गया, हम यही लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से सारणी, ठीक है ना। और समीकरण सेकंड से सारणी देखिए यहीं लिख देते हैं, एक्स वाई, समीकरण सेकंड से 6 0 है और 12 2 है, ये समीकरण सेकंड से सारणी हो गया। अब यही समीकरण फर्स्ट और सेकंड के सारणी से हमको क्या बनाना है, ग्राफ। चलिए हम ग्राफ पेपर पर बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे ग्राफ पेपर पर इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्राफ पेपर रहा, ग्राफ पेपर से हम आपको दर्शा देंगे कि कितना होना चाहिए। चलिए सबसे पहले आप देखिए सारणी में, देखिए कहीं भी सारणी में क्या नेगेटिव है क्या, जब नेगेटिव नहीं है तो चित्र देखिए हम ऐसे बनाते हैं, किनारे से भी बना सकते हैं, बीचों बीच नहीं बनाते हैं। बीचों बीच कब बनाते हैं, जब हमारा प्लस माइनस रहता है तब, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हम पेन से बना रहे हैं कि आपको दिखाई पड़े, आप यहाँ पर जब भी आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो आप पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्लियर है। यहाँ पर यह देखिए यह जो होता है, ध्यान दीजिए यह एक्स अक्ष होता है, ठीक है। फिर ये जो हमारा लंबा जो खड़ा होता है, यह सीधा लाइन जो खड़ा होता है ऊपर से नीचे तक, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यह जो होता है वह मूल बिंदु होता है 0 0, यानी एक्स का भी 0 और वाई का भी 0, ठीक है ना। तो चलिए अब ग्राफ, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा सारणी में देखिए तो सबसे एक्स का वैल्यू सबसे अधिक कितना है 7 है, और इसमें देखिए 12 है, तो 12 तक जाना पड़ेगा। और वाई में देखिए तो सबसे मैक्सिमम कितना है 7 है, तो देखिए एक्स में आपको 12 तक जाना पड़ेगा। चलिए हम लेकर चलते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि 12 तक जाना है ना, तो हम आप 3 भी ले सकते हैं, 3 3 6 3 3 के 9 3 4 का 12 3 5 15 3 6 का 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 नहीं 30, ऐसे आप बढ़ते रहिएगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है ना। ये ऐसे हम 3 का रूप धारण कर लिए, ये आपको ग्राफ में गिर दिए। यहाँ पर भी 3 3 6 3 3 के 9 3 4 का 12 3 5 15, ऐसा ही हमको इतना की ही ज़रूरत है, इतना ही बन जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ पेपर पर हमको दर्शा देना है। पहला नंबर देखिए आपका ग्राफ पेपर पर क्या कहता है, सारणी में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। तो पहला करा कि एक्स का 0 वाई का कितना 6, एक्स का 0 वाई का 6, चलिए एक्स का 0, ठीक है ना यहाँ पे, और वाई का कितना हो गया 6, तो यहाँ पर हम गिर देंगे 0 पहले एक्स का और फिर उसके बाद वाई का, 0 6 हो गया। फिर देखिए सारणी फर्स्ट से ही 7 7 कर रहा, दोनों का 7 7, चलिए यहाँ 7 हो गया, 6 और 9 के ही बीच में ना 7 होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहीं पर एकदम किनारे से 6 के एकदम ठीक बचा हुआ बगल में, और फिर यहाँ पर भी 6 के बगल में, ठीक बगल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गिर देते हैं, क्या लिख देंगे 7 7, ठीक है ना। यह हमारा सारणी
फर्स्ट से हम यहाँ पे आकृति बना लिए, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, हम खींच देते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे, एकदम लंबा खींच सकते हैं, जहाँ अपना कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो बस हमको दर्शाना ही है, इसका एक्स वाई का मान ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, सारणी सेकंड से देखिए, कह रहा कि x का 6 y का 0, x का 6 y का 0, x का 6 और y का 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 0, यहाँ पर लिख देंगे 6 0, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, सारणी नंबर सेकंड से देखिए 12 और 2 कह रहा है, x का 12 और y का 2, चलिए x का 12 और y का कितना हो गया 2, तो यहाँ पर हम लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हम इसको ऐसे करके क्या कर देंगे, दर्शा देंगे, चलिए। यह आगे जाकर देखिए, यह आगे जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, आगे जाकर कहीं भी जाकर मिलेगा, यहाँ पर जाकर कहीं मिल जाएगा। आगे हम इसको भी बढ़ा देते हैं और इसको भी बढ़ा देते हैं, देखिए इसको भी बढ़ा देते हैं, आगे जाकर कहीं मिल गया, ठीक है ना, यहाँ पर मिल गया। और यह किसके साथ है, वो आपको इसमें आपको यही दर्शाना है केवल, ठीक है ना, ये नहीं कि आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यह रहा आपका ग्राफ पेपर पर समीकरण, यह जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, उसको हम ग्राफ पेपर पर ऐसे दर्शा देंगे, ठीक है, बस दर्शाना ही है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में देखिए तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, केवल दर्शा देना है, दिखा देना है, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपका ग्राफ पेपर में बनेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपको एक बीजगणितीय रूप में हल करना था। जो समीकरण फर्स्ट है देखिए, यह बीजगणितीय रूप में हल हो गया, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था, और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट हो गया। और समीकरण सेकंड देखिए यहाँ पे है, यह बीजगणितीय रूप में है और ग्राफीय रूप में यहाँ पर है, ठीक है। तो ग्राफीय रूप व्यक्त करने के लिए आपको सारणी निकालना जरूरी है, और सारणी खुद से निकाला जाता है, मान पुटअप करके x का y का मान अपने से रखकर उसको ज्ञात किया जाता है, ठीक है। मैं अगला वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आऊँगा। बहुत ही ईजी है, तीनों ईजी है, इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, यह बहुत ही ईजी पैटर्न है, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मैथ बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। आपको क्लास 10 का ऐसे ही हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर का आपका क्वेश्चन मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके हमारे चैनल मंजे पाठशाला पर आप हमसे बात कर सकते हैं, हम अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है और हमारे चैनल पर पहली बार है, तो हमारा चैनल मंजे पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।